हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया कि मैं ये वाला टॉपिक डिस्कस करूं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है लगभग एफएसएसएआई में जितनी भी पोस्टें हैं, जिस पोस्ट में कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में पूछा जाता है वहाँ पे ये वाला टॉपिक कॉमन है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो इसमें हम देखेंगे और जो हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ा पाऊंगा इसमें, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आपके रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही दो क्वेश्चन आएंगे, उसके पीछे अगर आप अपना इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो बाकी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या रहने वाला है इस टॉपिक में। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पीडीएफ या नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसे बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पूछना है आपको, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, स्मार्ट वर्किंग विथ एमएस ऑफिस, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले एफएसएसएआई का एग्ज़ाम जो लोग भी देने जा रहे हैं उसमें हमारे टारगेट ऑडियंस जो हैं, जैसे कि एफएसएसएआई का रिटेन एग्ज़ाम देने वाले अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर का दे रहे हैं, टेक्निकल ऑफिसर या फिर टेक्निकल डायरेक्टर का, या फिर असिस्टेंट मैनेजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो सभी में ये टॉपिक दिया हुआ है, पार्ट ए में दिया हुआ है, तो सभी के लिए ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें देखेंगे हम एमएस ऑफिस में जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और नोट वन, ये सब क्या होता है। वन बाय वन अगर हम बात करें तो एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, तो एमएस ऑफिस एक कलेक्टिव है, एक कलेक्शन है, कलेक्शन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है, जो वो एप्लीकेशंस का कलेक्शन फॉर्म है जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं। देखिए, आप किसी भी ऑफिशियल वर्क में अगर काम करते हैं, या फिर अगर कोई ऑफिशियल वर्क आप करते हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कहीं भी हो, तो एमएस ऑफिस आना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इवन आप अगर अपना कोई भी काम कर रहे हो, आपका एक अगर कोई अपना बिजनेस भी है, अगर उस बिज़नेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं उससे आपको थोड़ा बिज़नेस को आपको अगर लार्ज स्केल पे लेके जाना है और आपको डॉक्यूमेंट्स जो होता है उसको कलेक्ट करना, जो पेपर वर्क करना है, तो कहीं ना कहीं जो पेन पेपर वाला वर्क होता है उसको कम करने के लिए आप एमएस ऑफिस का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप तेज़ी से काम कर पाएंगे, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही साथ जो एक्यूरेसी रहती है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है। ठीक है, और आपका डेटा भी सेफ रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इसी वजह से एमएस ऑफिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो। तो एमएस ऑफिस में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक कलेक्शन है एप्लीकेशंस का, तो उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो एमएस वर्ड के नाम से जिसको आप जानते हैं, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो सभी जानते हैं एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड जो होता है मोस्टली वाइडली यूज्ड होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है, एक मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एप्लीकेशन है आज के टाइम पे। आप जब स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो अगर आप कुछ भी चीज़ें लिखते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं या कुछ भी बनते हैं, तो सारी चीज़ें आप एमएस ऑफिस पे ही करते हैं, यानी कि एमएस वर्ड पे ही करते हैं। एमएस वर्ड में अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है या लेटर लिखना है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप क्या करते हैं, एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हर कोई जानता है इसके बारे में। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की अगर बात करें, तो अगर कॉमर्शियल लेवल पे कोई वर्क करता है, कोई कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन हो जो जॉब करता हो वहाँ पे, तो उसके लिए अगर किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, अगर आपसे कोई बोले कि मुझे एक इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे हैं और वो किस किस सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, मतलब कौन कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, या फिर उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनके मार्क्स क्या रहे हैं, आपको डेटा बना के देना है, तो आप ऑफिस एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके काम को और ज़्यादा आसान बना देगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती है, आप ईजिली सारी चीज़ों को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट की,
तो पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ फॉर्म है, इसको मैंने पहले पीपीटी पर बनाया है, उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन जितने भी मैं पीडीएफ्स बनाता हूँ वो सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बनाता हूँ। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई इमेज लगाना है, आप किसी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको अपने जो भी आपके अंदर की जो भी चीज़ें हैं, आपको अपने आइडियाज़ को किसी के सामने रिप्रेजेंट करना है, तो एमएस ऑफिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है हमारे लिए। तो जैसे कि ये है बेस्ट प्रेजेंटेशन इन ईजीएस्ट वे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट इज़ द टूल टू यूज़। तो बेसिक है, अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए कहीं पे कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एमएस ऑफिस पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर की, तो इसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि ज़्यादातर कोई इसका यूज़ नहीं करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोफेशनली हो जाता है। क्योंकि जब आप न्यूज़लेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, ग्रीटिंग कार्ड हो गया, या फिर कोई आर्टिकल वगैरह कुछ लिखते हैं ऑनलाइन कुछ भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये थोड़ा प्रोफेशनली हो जाता है, लेकिन ये भी एक एमएस ऑफिस का ही एक टूल है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर। उसके बाद में अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक, जैसे आपने ईमेल के बारे में सुना होगा, ठीक है, ईमेल सभी यूज़ करते हैं, ठीक है, ईमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, याहू हो गया, तो उसी तरीके से ये एमएस ऑफिस का एक आउटलुक है। आप प्रोफेशनली अपने मेल्स को इसमें क्या अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर मैनर में, और कम्युनिकेट एंड मैनेज योर मेल इज़ एन इफ़िशियंट मैनर। आपको अपने अगर ईमेल को एक मैनर में, इफ़िशियंट मैनर में अगर अरेंज करना है तो आप आउटलुक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से मेल की तरह ही वर्क करता है, एक मेल का ही एक वर्जन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक। अब अगर अपने टॉपिक पे आते हैं, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिटन एग्ज़ाम में एफएसएसएआई में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, आपका जो पार्ट ए है, जैसे वो ये वाला जो पोर्शन है उसमें आपका लिटरेसी वाला जो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज जिसमें पूछा जाता है, उस वाले में आपका 20 मार्क्स का है वो। तो 20 मार्क्स में आपसे इसमें से बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो 5 से 10 नंबर, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनका आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। तो एमएस ऑफिस को अगर मैं कहूँ कि अगर आप उसको पढ़ोगे एक एक स्टेप कैसे क्या होता है तो आप नहीं सीख पाओगे। आप कंप्यूटर का यूज़ करिए, आप लैपटॉप का यूज़ करिए, अगर आपके पास फ़ोन भी है तो आप एमएस ऑफिस को डाउनलोड करके थोड़ा सा उसके फॉर्मेट के बारे में देखिए कि ऊपर क्या क्या चीज़ें दी रहती हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और क्या क्या टूल्स वगैरह होते हैं उसमें, उनको अच्छे से आप थोड़ा सा देखिए, और क्या होता है, शॉर्ट कीज़ क्या होती हैं, तो इससे आपको वहाँ पे थोड़ा सा आसानी होगी। वरना अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है, व्हाट इज़ एमएस ऑफिस। तो आपका अगर टेक्निकली अगर आपका एक आंसर होगा तो क्या होगा, वो आपका आंसर ये होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन। ये एक कलेक्शन है ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन का, ठीक है। और इसमें ये भी है कि जो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशंस है उनका एक अपना यूनिक फीचर्स है। तो जैसे आउटलुक है वो मेल के लिए यूज़ होता है, पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, एक्सेल है अगर आपको कॉमर्शियल लेवल पे डेटा को समराइज़ करना है, एक शीट पे लेकर के आना है, तो वहाँ पे एक्सेल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एवरी जो एप्लीकेशन है, ईच एंड एवरी एप्लीकेशन हैव अ यूनिक फीचर्स, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज़ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो अगर आपसे बोला जाए फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, तो कि फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को अरेंज करना, एक प्रॉपर वे में उसको अरेंज करना, रीअरेंज करना, यही सब होता है फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके फॉन्ट को बदलना, उसके साइज़ को बड़ा करना, छोटा करना, स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। तो जैसे कि we can format our documents at different level within MS Word। the most basic जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है, जैसे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट कलर हो गया, फॉन्ट एट्रीब्यूट्स हो गया, सच एज बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये सब चीज़ें हम करते हैं। ये सब क्या है, ये सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है। उसके बाद में अगर हम बात करें, हाउ डू आई सेट टैब इन एमएस ऑफिस। देखिए, टैब का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप
वर्ड पे कोई चीज़ लिख रहे हैं, कहीं भी अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, जैसे मान लिया इधर आपने कुछ चीज़ें लिखी हैं, एक पेज है, ये आप सपोज़ करिए ये एक पेज है, यहाँ पे आप लिख लिया नेम, यहाँ पे लिखा आपने क्लास, यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, ठीक है। आप चाहते हो कि जो सामने वाला नेम है वो यहाँ से स्टार्ट हो, फिर इसके आगे की चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो, तो प्रॉपर जो होता है टैब एक बटन होता है जिसको आप प्रेस करते हैं, तो वो जो बीच का डिस्टेंस है वो प्रॉपर उतना ही डिस्टेंस लेता है। आपको बार बार एंटर या बार बार आपको स्पेस की दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है, उससे आपको हेल्प भी मिलती है, आप उसमें प्रॉपर वे में चीज़ों को लिख सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी आसानी मिलती है चीज़ों को लिखने में, ठीक है। तो टैब के बारे में ये होता है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से पढ़ करके आप, इससे अच्छा है कि आप अगर एक बार जा करके विजिट करेंगे उस पर MS ऑफिस पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर एक क्वेश्चन आता है, कभी पूछ लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई बुलेट एंड नंबरिंग इन MS वर्ड। देखिए जैसे बुलेट की अगर बात करें तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने जो PPT बनाया है, साइड में क्या लगे हुए हैं, ये बुलेट्स लगे हुए हैं, बुलेट पॉइंट लगे हुए हैं। तो इनको कैसे, यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे एरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इनको कैसे लगाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत आसान होता है, आप राइट क्लिक करिए, ये करके आप जा सकते हैं। तो इतना सारा आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार आप खुद ऑपरेट करेंगे, खुद चीज़ों को करेंगे, तो आपको खुद ही चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद में अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा सकता है आपसे, हाउ कैन यू रिप्लेस मल्टीपल रॉन्ग्स विथ करेक्ट वंस एट टाइम इन MS वर्ड। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है, मतलब पूरा मान लेता हूँ कि पूरा पेज है या फिर कोई डेटा है कहीं पे लिखा हुआ है, वहाँ पे अगर कोई चीज़ गलत है, मान लिया वहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है अर्पित, ठीक। अब अर्पित को रिप्लेस करके कुछ भी करना है, मान लिया शुभम करना है, अर्पित को रिप्लेस करके अर्पित की जगह पे शुभम करना है, अर्पित जो है वो गलती से लिख गया है। तो आपको क्या करना है, आप Ctrl+H दबाएंगे, उस वाले अर्पित वहाँ पे टाइप करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, और आपको उसकी जगह क्या रिप्लेस करना है, आप उस वर्ड को डाल देंगे, तो क्या शुभम डाल देंगे, तो पूरी जगह पे अर्पित की जगह पे क्या हो जाएगा, शुभम हो जाएगा। तो ये एक बहुत आसान तरीका होता है, जैसे आपने कुछ किया है, आप एक एक चीज़ को वहाँ पे करेक्ट करते हैं, तो ये एक बेटर वे होता है। इससे आप समय को भी बचा पाते हैं और स्मार्टली वर्क को कर पाते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं स्मार्ट वर्क विथ MS ऑफिस। कैसे आप स्मार्टली वर्क कर रहे हैं MS ऑफिस के साथ में। उसके बाद में व्हाट इज़ CPU, तो सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चंस ये भी पूछे जा सकते हैं। तो एक नॉर्मल एक कॉमन डिफिनीशन होनी क्या चाहिए, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विथ इन आवर कंप्यूटर, इट डिटरमाइंस हाउ फास्ट आवर कंप्यूटर विल रन। जैसे कि स्पीड जो मेज़र करते हैं इसमें मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़, तो CPU ही डिपेंड करता है, मतलब CPU ही कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस होता है वो CPU पे ही डिपेंड करता है। CPU जितना अच्छा होगा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, मैंने आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस बताए। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप स्मार्ट तरीके से कैसे MS ऑफिस के साथ में वर्क कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़्यादा रखते हो, बेसिक चीज़ें जो हर इंसान को आती हैं, ठीक है। तो वही ये आपसे थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ पे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट करना, अगर बेकार लगा है तो डिसलाइक करना, और डिसलाइक करके ये ज़रूर बताना कि मैंने क्या गलत था उसमें, क्योंकि आगे चल के मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो कुछ ना कुछ रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। रिस्पांस मिलता है तो मुझे लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, अच्छा है या गलत है, फिर मैं और आगे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो गलती अभी भी मैं भी सीख रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि मैं पर डे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करूँ। तो आप मुझे बताइए जो भी चीज़ें अगर गलत हो रही हैं या फिर आपको लगता है कि इससे अच्छा होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, तो मैं आगे उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।